व्हाट इज़ अनीमिया? तो आज हम जानेंगे अनीमिया के बारे में कि अनीमिया क्या होता है। तो अनीमिया का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास 3 आते हैं। एक होता है हमारे पास माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, ठीक है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। अब इससे नाम से पता चल रहा है, माइक्रो मतलब छोटा, साइट मतलब सेल, तो छोटे सेल्स हो जाएंगे, राइट। एंड जो हाइपोक्रोमिक, हाइपो मतलब लेस, क्रोमिक मीन्स कलर विच ऑल्सो इंडिकेट हीमोग्लोबिन, राइट, बिकॉज वही कलर देता है। तो मतलब कि जब साइज ऑफ आरबीसीज आपका छोटा रह जाएगा एंड उनमें हीमोग्लोबिन कंटेंट भी कम हो जाएगा, तो हम उसे कहेंगे कि ये किस तरीके का अनीमिया है, ये हमारा माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया है। अब ये अनीमिया हमें कब देखने को, इसमें जो सारी तरीके की ब्लड इंडाइसिस होती हैं, ठीक है, वो सारे ब्लड जितने भी होते हैं, जैसे मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन होता है एंड मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होता है। तो ये एमसीवी, एमसी एच एंड एमसी HC, ये सारे ही जो होंगे ये कम हो जाए। तो अब हम जान लेते हैं कि इस टाइप के अनीमिया का एग्जाम्पल क्या है। तो इस टाइप के अनीमिया का एग्जाम्पल है हमारा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो जो हमारा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया जो हमारी कंट्री में देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है ना, आयरन की डेफिशिएंसी। तो इसकी वजह से अब, क्योंकि आयरन जो होता है वो आयरन हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी, हमारी हमारा हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है Fe2 पॉजिटिव, राइट। तो इसका मतलब हमें आयरन चाहिए रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में अच्छे से। जब उसकी डेफिशिएंसी होगी तो अच्छे से नहीं हो पाएगा, हीमोग्लोबिन भी कम बनेगा, सेल्स का साइज छोटा रह जाएगा, तो इसी कहेंगे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। नाउ द सेकेंड टाइप इज नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक अनीमिया, यानी कि इसमें नॉर्मोक्रोमिक मीन्स नॉर्मोक्रोमिक दैट इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, एंड हम कह रहे हैं नॉर्मोसिटिक मीन्स द साइज विल ऑल्सो बी नॉर्मल, राइट। अब इस तरीके का अनीमिया हमें कब देखने को मिलता है, तो जब हमारा, जैसे हमारा ब्लड लॉस हो गया, तो ब्लड लॉस बॉडी से हो गया, तो उस केस में भी अनीमिया देखने को मिलता है। लेकिन उस केस में अनीमिया में आपके जो सेल का साइज है या हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन, उसमें चेंज नहीं आएगा, राइट। तो इसको कहेंगे हम, जो ब्लड लॉस में इनकी हीमोलिटिक हम कह सकते हैं, ठीक है ना, या डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड हो गई, ब्लड सेल्स हो गई, रेड ब्लड सेल्स, तो वो हो गया हमारा हीमोलिटिक अनीमिया या ब्लड लॉस की वजह से अनीमिया। दीज ऑल विल कम अंडर नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। अब आता है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप होता है मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। दैट मीन्स साइज बड़ा हो जाएगा, मैक्रोसिटिक, राइट, एंड नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोक्रोमिक मीन्स जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल रहेगा, मतलब यहाँ साइज बड़ा हो रहा है लेकिन हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, ठीक है। तो ये जो केस है, एंड हाँ, जो नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक था ना, उसके इसमें हमारी सारी जो ब्लड इंडाइसिस हैं वो सारी नॉर्मल आएंगी, है ना, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, वो सब नॉर्मल आएंगे। थर्ड कैटेगरी में मैं बता रही थी कि मैक्रोसिटिक मीन्स साइज बड़ा हो गया, नॉर्मोक्रोमिक मीन्स हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल रही। तो ये आपको देखने को मिलता है इन द केस ऑफ योर विटामिन B12 का जो डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, या जैसे आप मेगलोब्लास्टिक अनीमिया भी बोल सकते हैं। मेगलोब्लास्टिक अनीमिया के केस में, पर्निशियस अनीमिया के केस में ये हमें देखने को मिलता है। उस पर क्या होता है कि हमारी जो विटामिन B12 है, या तो उसकी कमी होगी डाइट में, या हमारा जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उसकी कमी होगी, कि वो विटामिन B12 तो ले रहे हैं हम, लेकिन उसका इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं है। तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं है तो बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, आप कितना भी विटामिन B12 लेते जाओ, ठीक है। तो इस केस में हो जाता है विटामिन B12 भी आरबीसी की मैचुरेशन में, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसीलिए वहाँ पे भी प्रॉपर मैचुरेशन नहीं हो पाएगी और उनका साइज बड़े बड़े से हो जाएंगे वो आरबीसीज, राइट। तो मेगलोब्लास्ट्स आपको देखने को मिलते हैं इन द बोन मैरो। अगर आप एग्जामिनेशन करें, बोन मैरो स्मीयर बनाएं, तो उस केस में आपको ये मेगलोब्लास्ट देखने को मिलेंगे, और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में आपको मैक्रोसाइट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देन आता है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें आता है एक्यूट अनीमिया, एक्यूट ब्लड लॉस की वजह से अनीमिया हो रहा है, या क्रोनिक ब्लड लॉस की वजह से। अब क्रोनिक ब्लड लॉस कब हो सकता है, जैसे हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन की वजह से हो सकता है, या किसी को हेमरॉइड्स हैं, पाइल्स हैं, उसकी वजह से हो सकता है, राइट। तो इन सब की वजह से। एंड एक होता है ए प्लास्टिक अनीमिया। ए प्लास्टिक अनीमिया मीन्स इसमें बोन मैरो का फेलियर होता है। तो बोन मैरो का फेलियर है तो ये भी नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक के अंदर ही आएगा, ठीक है, बोन मैरो जब फेलियर है तो।
देन उसके बाद आता है हीमोलिटिक।